अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख़ है 9 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर चली। वो ख़बर थी जस्टिस याया अफरीदी की जजेस के दरमियान मुसालत कराने की कोशिश की, लेकिन अब उस ख़बर का एक रिबटल सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। और उसके अलावा ये कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रात एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू से मुतालिक ये बातें चल रही हैं कि शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो बात कर रहे हैं वही आईनी तरमीम का भांडा फोड़ने के लिए काफ़ी है, और वो हुकूमत के खौफ को जाहिर भी करता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अनजाने में या जानबूझकर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा को मुतनाज़ बना गए हैं। कैसे, इस व्लॉग में बात करते हैं। सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान अब वाज़ेह डिवाइड है। डिवाइड इस तरह के चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने जो मखसूस नशस्तों का मामला था, उसके बाद जिस तरह से कमेटी इजलास चलाए, फिर उसके बाद जैसे मुकदमात को अपने सामने फिक्स किया, फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सामने आया, तो उसके अंदर भी तब्दीलियाँ हुई चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की मंशा और मर्जी के मुताबिक। तो उसके बाद अब सूरत हाल कुछ ये बन गई है कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के साथ जो उनके साथी 3-4 जजेस हैं, उसके अलावा जजेस कुछ बहुत ज़्यादा फ्रैंकली उनसे बात नहीं करते। जो माजी की दोस्तियाँ थी, वो भी अब किसी हद तक ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, या वो उस तरीके से अगर हैं भी सामने तो एक तकल्लुफ़न ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उन दोस्तियों के अंदर अब कुछ ख़ास नहीं रहा है। अब हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर चलती है, और वो ख़बर ये है कि जस्टिस याया अफरीदी जजेस के दरमियान दूरियां मिटाने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं, और जस्टिस याया अफरीदी जजेस के दरमियान बातचीत के लिए एक रास्ता, एक पुल का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। हम मुतअद्दिद मौक़ों पर जस्टिस याया अफरीदी के किरदार के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से बात करते रहते हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने, जब से मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रही हूँ, मैंने यही देखा कि वो गैर ज़रूरी तौर पर किसी अज़ खुद नोटिस का हिस्सा नहीं बने। चाहे वो इंतखाबात के अंदर अज़ खुद नोटिस का मामला हो, चाहे वो फ़ौजी अदालतों का अज़ खुद नोटिस का मामला हो, चाहे जो जस्टिस याया अफरीदी का अभी 6 जजेस का ख़त का मामला था, उसमें अज़ खुद नोटिस हो, वो कभी भी इस किस्म के किसी भी जो कंट्रोवर्सी थी उसका हिस्सा नहीं बने, क्योंकि उनकी शख्सियत कुछ मुख्तलिफ है। वो ये समझते हैं कि हर एक चीज़ को एक प्रॉपर चैनल, एक तरीक़ेकार के ज़रिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हवा में चल सकता है, कोई भी किसी भी तरीक़ेकार से, किसी भी तरह से बस बात करते-करते एक सू मोटो ले लिया जाए। वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल में भी बहुत मोहतात होना चाहिए, और उसके अलावा ये भी कि जजेस के दरमियान मुसालियत हो या कुछ भी हो, सब कुछ प्रॉपर तरीक़ेकार से होना चाहिए। अब गुज़िश्ता रोज़ जो खबर चली, जिसमें ये बात हुई कि जस्टिस याया अफरीदी जो है वो बीच में आ गए हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की, और चीफ जस्टिस ने हामी भर ली है। इसको आप एक टेबल स्टोरी समझ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा को ये उम्मीद बाकायदा तौर पर ख़त्म हो चुकी है कि उनको कोई एक्सटेंशन मिल सकती है, क्योंकि हुकूमत जो आईनी तरमीम को लेकर के अब तक गलतियां कर चुकी है, जिससे मुतालिक हम रोज़ ही बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि आईनी तरमीम क्यों मुमकिन नहीं है, तो उसके बाद अब उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई है। जो एक सेफ एग्जिट या एक वाहिद वे आउट है, वो यही है कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा इज़्ज़त से और एहतराम से घर जाएँ। और इस दौरान वो चाहते हैं कि उनके साथी जजेस कम से कम उनका साथ इस हद तक ज़रूर दें कि जब उनके अलविदाई डिनर्स होते हैं या इशाइये होते हैं, उनके अंदर जजेस शामिल हों। किसी चीफ जस्टिस के लिए, जाते चीफ जस्टिस के लिए ये बहुत बड़ा एक इवेंट होता है कि उसके साथी जजेस भी उनका साथ ना दें, जब वो जो अलविदाई डिनर्स हैं या अलविदाई तकरीबात हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हों। तो इस ज़िम्न में चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के साथी जजेस के साथ जो मुसालियत की कोशिश है, वो ज़रूर हुई है, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी का इस मामले में मुतहर्रिक होना दुरुस्त नहीं है। मेरा ये मानना या इत्तलात भी हैं कि जस्टिस याया अफरीदी ने ये सब नहीं किया। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सामने आया और चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखे अपने जवाबी ख़त में ये कहा कि उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी से ये मुसालियत की कोशिश की, तो जस्टिस याया अफरीदी को शामिल करने की कोशिश की उस कमेटी के अंदर, जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है। तो अब इत्तला ये भी आ रही है कि चीफ जस्टिस ने ऐसी कोई बाज़ाब्ता कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने ऑन द गो जस्टिस याया अफरीदी को सिर्फ ये इन्फॉर्म किया कि जब हुकूमत ने अचानक से तरमीम है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के अंदर, और उस तरमीम के फ़ौरी बाद, यानी ये तरमीम होती है 19 सितंबर को, 18-19 सितंबर के दरमियान की ये बात है, और चीफ जस्टिस फ़ौरी तौर पर बैठ के जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ बेंचेस भी बना देते हैं, इजलास भी कर लेते हैं, मौखर करने की भी कोशिश होती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उन्होंने उसी दिन नॉमिनेट कर दिया था। तो वो जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी से पूछा था कमेटी में शामिल होने के लिए, ये दुरुस्त नहीं है।
क्योंकि उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी को फॉर्मली ना लिखा, ना उनसे पूछा, ना उनकी जो रजामंदी है वो पूछी, बल्कि उन्होंने सिर्फ उनको चलते चलते ये बता दिया कि क्योंकि हमने आपको ढूंढने की कोशिश की, आप मिले नहीं, तो इस वजह से हमने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इमरजेंसी में, यानी इतलात है कि चीफ जस्टिस कहते हैं कि इमरजेंसी में मुझे जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल करना पड़ा। वो कौन सी इमरजेंसी थी जो आर्टिकल 63A के मुकदमे को फिक्स करने के लिए थी? हम सबको पता है कि वो आईनी तरमीम की वजह से थी। अब आ जाते हैं जजेस की मुसालियत की खबर के अलावा दूसरी बात पे, जो कि है आईनी तरमीम की। बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रात मेहर बुखारी के शो में बैठ के ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों ही के लिए एहतराम है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में वो ये कहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि वो अपने साथी जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस स्टेटमेंट को सियाको सबाक के बगैर चलाया गया। अगर हम पूरी स्टेटमेंट देखें तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इस वक्त वफाकी आईनी अदालत के रूह रवा भी हैं। वो कहते हैं कि वफाकी आईनी अदालत बननी चाहिए, हर सूरत बन के रहेगी। मुल्क भर की बार काउंसिल में भी उन्होंने चक्कर लगाए, मुशावरतें की, सब कुछ किया। अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी जब गुज़िश्ता रात बैठ के जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में कोई स्टेटमेंट पहले तो उनको देनी नहीं चाहिए, और जब वो दे रहे हैं तो वो इतनी इमेच्योर स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने साथी जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और अगर हम मुकम्मल बात देखें तो वो कहते हैं कि माजी में जैसे जजेस ने आइन को रीराइट किया तो उनका इशारा है जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब, उनका इशारा है जो हुकूमत को नहीं पसंद जजेस, सिंपल सी बात है, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, ये वो जजेस हैं जो हुकूमत और हुकूमती इकदाम के नाकिद हैं। तो उन जजेस के हवाले से ये कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी कि जस्टिस मंसूर अली शाह उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सबको देखनी और समझनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का हर जज बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बराबर होता है। सिर्फ इंतज़ामी तौर पर चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात होते हैं और चीफ जस्टिस अपने इंतज़ामी इख्तियारात में से मुख्तलिफ जजेस को वो इख्तियारात तफवीज़ भी करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो चीफ जस्टिस के पास इंतज़ामी सतह के अलावा, या वो जो एक है कि वो एक इदारे के सरपरस्त हैं, उसके अलावा जो उनका कानूनी तौर पर स्टेचर है वो सुप्रीम कोर्ट के जूनियर तरीन जज के भी बराबर है, और इस वक्त तो जो एडहॉक जज लगे हैं उनके भी बराबर है। ऐसी सूरत हाल में कोई जज क्या फैसला देता है, कोई जज क्या राय रखता है, कोई जज आइन को रीराइट करता है, या कोई जज कानून की बालादस्ती को यकीनी नहीं बनाता, ये कंट्रोल करना किसी चीफ जस्टिस का काम नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रात जो अपनी एक स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में अगर तो वो ये समझते हैं कि वो अपने साथी जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह एक बेहतरीन चीफ जस्टिस ही होंगे, क्योंकि उनका काम अपने साथी जजेस को और उनकी आरा को, उनके फैसलों को, उनकी जजमेंट्स को कंट्रोल करना नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह वैसे भी जो अप्रोच रखते हैं, जिसके बारे में, क्योंकि मैं उनको कोई बहुत हीरोइज्म में नहीं हमें जाना चाहिए, ना ही किसी जज को बहुत हाई पेडिस्टल पर रख के रेट करना चाहिए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के अब तक के फैसलों को अगर हम देखें तो अगर उनकी स्लाइटली भी कोई डिफरेंट राय है तो वो रखते हैं। हमने देखा कि जस्टिस बंदयाल के दौर के आखिरी अयाम थे, एक टैक्स मैटर था, उसमें वो जस्टिस बंदयाल, चीफ जस्टिस बंदयाल थे और जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच था। जस्टिस बंदयाल और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की राय एक थी, जस्टिस मंसूर की राय फ़र्क थी। हालांकि अगर जजेस के कंट्रोल ही करने की बात होती तो उस वक्त जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह करीबी दोस्त थे, उन दोनों की राय एक होनी चाहिए थी, लेकिन जजेस की आरा सेम नहीं होती। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि उनको खुद मालूम नहीं होता कि उनके साथ बैठे बेंच के अंदर जजेस की राय क्या है। ये वजह एक चीफ जस्टिस के लिए ज़ाती तौर पर डिस्टर्बिंग हो सकती है, लेकिन इदारे के लिए, इदारे के अंदर जमहूरियत के लिए, इदारे के अंदर शफाफियत के लिए जो मुतज़ाद आरा हैं उनका होना ज़रूरी है। अब हुकूमत ने, आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनका किरदार इन आइनी तरमीम के लिए भी अहम है, और उनका किरदार ओवरऑल भी एक हुकूमती शख्सियत के तौर पर अहम है। उनकी जानिब से एक इतनी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट आने के बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस हद तक मुतनाज़े ज़रूर हो गए हैं कि ये हुकूमत उनको ये समझती है कि वो अपने साथी जजेस को कंट्रोल कर लेंगे और वो एक कंट्रोल्ड सुप्रीम कोर्ट चला सकते हैं, इसलिए उनको मौजूद होना चाहिए। ये किसी भी जज के लिए, किसी भी जो एक इंडिपेंडेंट जज है उसके माथे पर कलंक के तौर पर ये बात लिखी जाती है। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद भी मुतअद्दिद बार ये कहते हैं कि माजी में जो सुप्रीम कोर्ट है वो गिरोहबंदी से कंट्रोल होता रहा, माजी में एक चीफ जस्टिस जो है वो अपने डिक्टेटर के से इख्तियारात इस्तेमाल करता रहा, मैंने तो अपने इख्तियारात दिए हैं। और वो इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि उनके साथी जजेस मुख्तलिफ राय रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बहुत सारी डिफरेंट वॉइसेस हैं, हर एक का अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है जजेस का। इसी बात का इजहार हाल ही में मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की डिटेल जजमेंट में भी था, और यही एक वो एसेंस है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये इदारा कायम भी है। एक जो कानून साज है,
एक आला हुकूमती शख्सियत है, उसकी जानिब से इस किस्म का बयान आना मौजूदा चीफ जस्टिस को इस कदर मुतनाज़ ज़रूर बना रहा है कि ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब उनकी रिटायरमेंट के अंदर अगर 16 दिन बाकी रह गए हैं, तो इन 16 दिनों में हुकूमत उनके हर गुजरते दिन को उनके लिए मुश्किल बना रही है, उनको मज़ीद मुतनाज़ कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिल बैठना भी है, उनको अपने जो इख्तिलाफ़ राय है उसको अपनी अना की दीवार के तौर पर खड़ा नहीं करना, बल्कि एक दूसरे के साथ बैठना है। अगर कोई जज जा रहा है उसके शाइयों में शिरकत भी करनी है, नए आने वाले को वेलकम भी करना है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अभी आने वाले हैं, उनके दौर में हम कह तो नहीं सकते कि जजेस के दरमियान डिवाइड ख़त्म होगा। क्या वो जस्टिस मुनीब अख्तर की राय को हुकूमती मंशा के मुताबिक कंट्रोल करेंगे? जैसे कि वो नहीं करेंगे, लेकिन उनके दौर में अगर जजेस के दरमियान इख्तलाफात हुए तो फिर ये उन पर होगा कि क्या वो बैठकर हल करते हैं। जो आज वो चीफ जस्टिस को मशवरा दे रहे हैं कि फुल कोर्ट बुलाए, वो अपने दौर में ये करेंगे या नहीं, क्योंकि अब चीफ जस्टिस काजी फरीसा का दौर खत्म हो रहा है। बेहतर होता कि वो अपनी आखिरी दिनों में एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते, बैठकर बातचीत करते। ये जो तमाम तर हुकूमती दावे हैं, जजेस के दरमियान डिवाइड है, जिसको वो हर दिन अपने बयानात से मजीद जो है वो हवा देते हैं, उनको भी ख़त्म करते, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। अभी भी 16 दिन बाकी हैं, मुमकिन तौर पर अगर वो चाहें तो वो ये कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती ही आला शख्सियत हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी ये कह दिया, और अब राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया कि उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह से भी कोई मसला नहीं है और जल्द नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द होता है या नहीं होता, क्योंकि दूसरी सूरत में हुकूमत अपने खुद ही ताल्लुकात को ख़राब करिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब आइन में दर्ज है कि सीनियर तरीन चीफ जज ने ही चीफ जस्टिस बनना है, तो वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और नोटिफिकेशन होना या ना होना सिर्फ एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है जो गज़ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी होता है। आइंदा आने वाले दिन अहम है। आइनी तरमीम के हवाले से जितनी भी कोशिशें कर ली जाएँ, आइनी तरमीम इस जो टाइम पीरियड है स्टिपुलेटेड 16 दिन का, इसमें तो हमें होती नज़र नहीं आ रही, और अगर उसके बाद होगी तो हुकूमत का वो मकसद जो इस वक्त वो अचीव करना चाहते हैं वो ऑलरेडी ज़ाया हो चुका होगा। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।